सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हमें देखना है कि कैसे हम जेई मेंस में 100 परसेंटाइल ला सकते हैं। ठीक है। सो एज जेई फिजिक्स योर पाथ टू 100 परसेंटाइल, दिस इज द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो। होपफुली आज के वीडियो देखने के बाद अगर आप मेरे हर एक बात को मानोगे तो मुझे लगता है कि ज़रूर आप फिजिक्स में 100 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। जेई मेंस में 100 परसेंटाइल स्कोर करना मतलब इजी है, आप कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू जेई एडवांस। जेई एडवांस में तो कभी भी किसी का भी फुल मार्क्स नहीं आता। ठीक है। क्योंकि जेई एडवांस का जो सवालों का लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है। ठीक है। तो चलो हम एक एक करके देखते हैं कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि आप जेई मेंस में पूरा 100 मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 यानी 100 परसेंटाइल। ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक हाउ यू कैन स्कोर। सो व्हाट इज योर गोल? व्हाट इज योर गोल? Your goal is clear, okay? Understand the exam, master concept, and maximize your score. High marks in JEE Mains Physics are achievable with right approach and dedication. अगर आपका प्रॉपर डेडिकेशन है, आप प्रॉपरली सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी में ज़्यादा फोकस आपका है, ठीक है, और रिवीजन में आपका फोकस है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर आपका फोकस है तो आप ज़रूर से ज़रूर जेई मेंस में पूरा 100 से 100 परसेंटाइल ला सकते हो। ये मेरा गारंटी है आपको। ठीक है। तो मैं बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो। तो चलो हम सबसे पहले एक बार एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, जेई मेंस में क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग द जेई मेंस फिर एग्ज़ाम। ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस तो पहले आता था, अब 30 क्वेश्चंस नहीं आता है। ये करेक्ट कर लो थोड़ा। अब आता है 24 क्वेश्चंस, ओके, इंक्लूडिंग 25 एमसीक्यूज एंड 5 न्यूमेरिकल टाइप्स। तो आपके पास जो टोटल सवाल है वो 20 क्वेश्चंस है एमसीक्यू और 5 क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल टाइप। ठीक है। और आपको जो मार्क्स मिलता है, एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करो तो आपको मिलता है +4 मार्क्स, और अगर नेगेटिव करो तो आपको मिलता है -1 मार्क्स। ओके। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, 3 मिनट पर क्वेश्चन टू फिनिश द टाइम, मतलब आपको टोटल 1 घंटा मिलेगा। टोटल एग्जाम 3 घंटे का होता है। ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस रहता है, लगभग 2 से 2.5 मिनट्स यू नीड टू मतलब you will get to uh, solve a questions. Okay, now let's move to the core concepts, building strong foundation. How can you do that? Okay, तो इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि आपको जो स्टडी करना है, मतलब जो सेल्फ स्टडी आपको करना है वो कितना होना चाहिए। वो होना चाहिए 3:2:1 के रेशियो में। ठीक है। अब देखो ये 3:2:1 का रेशियो जो है ये क्या है? 3:2 होना चाहिए आपका मैथ्स में। ठीक है। मतलब अगर आप 3 घंटा मैथ्स में दोगे तो आपको देना पड़ेगा 2 घंटा फिजिक्स में, और लास्ट में जो बचता है 1 घंटा वो आपको देना पड़ेगा केमिस्ट्री में। क्योंकि मैक्सिमम जो आपका टाइम लगता है वो लगता है मैथ्स में, और उसके बाद जो सबसे मैक्सिमम जो टाइम लगता है वो लगता है फिजिक्स में। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अच्छा रट्टा मार सकते हो तो फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के फॉर्मूला भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मगर कई कई बार कॉन्सेप्चुअल, इतना कॉन्सेप्चुअल आ जाता है कि अगर रट्टा मार लो डायरेक्ट फार्मूला से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले आपका फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसका मतलब है आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले मास्टर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके। मैं तो पहले एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट, आई रिपीट दैट एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट बट इट इज़ वेरी गुड बुक टू स्टार्ट विथ। ओके। सो सबसे पहले एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बहुत प्रिसाइज है, बहुत छोटा छोटा करके कंसेप्ट दिया हुआ है, बहुत सारा एग्जाम्पल्स नहीं है। मगर आप सबसे पहले, मेरा ये है, मतलब मेरा ये सजेशन है कि आप सबसे पहले जो आसान बुक है मतलब एनसीईआरटी, उस बुक को सॉल्व करो, मगर एनसीईआरटी इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है। उसके बाद focus on understanding, okay, avoid rote learning and emphasize conceptual clarity। मतलब आपका conceptual clarity और basics आपका मतलब इतना strong होना चाहिए। अगर आप देख लो, सपोज कर लो एक बिल्डिंग है जिसका टोटल 10 फ्लोर्स है। ठीक है। अगर आप, मतलब अगर आपका फाउंडेशन यानी बेस अगर स्ट्रांग नहीं है तो इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे खड़ा करोगे। ठीक है। तो मतलब कैसे खड़ा रख पाओगे देर देर बने बहुत टाइम
तक, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका बेसिक जो लेवल है उसे इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक से बहुत सारा सवाल सॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ओके। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मतलब यहाँ पर दो लिखा हुआ है, इसमें आपका ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही एग्जांपल की वजह से मैंने लिख दिया बस, वर्क एनर्जी थ्योरम और कैपेसिटेंस, ठीक है? तो इसके बाद आपको क्या करना है, चलो देखते हैं आपका स्ट्रैटेजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या चाहिए, ठीक है? पहले लिंक थ्योरी टू द प्रैक्टिस। पहले आप क्या करना, पहले आप जो डेरिवेशन सारे फिजिक्स में सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है वो है डेरिवेशन सारे फार्मूलाज का, ठीक है? और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद कोई कंडीशंस आता है कि अगर ये ऐसा कंडीशन होगा तो ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ऐसा करके आता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डेरिवेशन है उसको अच्छी तरीके से बार बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी थ्योरी से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फोकस करोगे जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस वेराइड प्रॉब्लम्स, मतलब जितना हो सके प्रॉब्लम्स सॉल्व करो, यूज एनसीईआरटी, एसी वर्मा एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर प्रैक्टिस, ठीक है? उसके बाद आप देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, मतलब एरर एनालिसिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई द वीक पॉइंट, ओके। रिविजिट कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेंथन देम, मतलब अगर आप कोई कॉन्सेप्ट बहुत पहले कर चुके हो तो उस कॉन्सेप्ट को आप पहले रिवाइज कैसे करोगे, क्वेश्चंस को थ्रू रिवाइज करोगे, ठीक है? तो क्वेश्चंस को थ्रू रिवाइज कैसे करोगे, क्वेश्चन आपको पकड़ लो, उस चैप्टर का क्वेश्चन पकड़ लो किसी भी बुक का, एकदम एक से पूरा सॉल्व कर लो और देखो कि कहाँ आपका गलती हो रहा है, किस कॉन्सेप्ट पे आप अटक रहे हो, तो उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिविजिट करो और ध्यान से उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, मतलब ध्यान से उसको अपने मतलब कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। उसके बाद तो मॉक टेस्ट ही है एंड में, ठीक है? एग्जाम्पल सॉल्व, एग्जाम्पल फोकस, मतलब आपको जितने भी एग्जाम्पल है वो तो करना ही करना है, क्योंकि बुक में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि डिफरेंट से डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दिया जाए, ठीक है? तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आपका रिकमेंडेड बुक, अगर आप सपोज कर लो आपके पास कोई अच्छा कोचिंग मटेरियल नहीं है, तो आप कौन सा बुक सॉल्व करके आप जेई मेंस पे 100% ला सकते हो, ठीक है? तो चलो हम आगे बढ़ेंगे। सो जो जो रिकमेंडेड बुक एंड रिसोर्सेस है, वो सबसे पहला जो बुक है वो आता है एनसीईआरटी फिजिक्स। बट दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट but not sufficient. It is not sufficient. You need more another books to get 100 percentile in physics. तो उसके बाद सबसे पहले मतलब जो फेमस बुक था इसके मतलब इसके प्रॉब्लम्स की वजह से ये बहुत फेमस है, जो एसी वर्मा का किताब है, ठीक है? उसके बाद अगर आप मतलब थोड़ा हार्ड लेवल पे जाओ तो एडवांस लेवल पे है आई रोडो फॉर एडवांस प्रॉब्लम, और उसके बाद भी है डीसी पांडे का जो सीरीज आता है, ठीक है? डीसी पांडे का टोटल 5 बुक्स का जो सीरीज आता है, मैं वो बुक भी रिकमेंड करूंगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं इस बुक को दूंगा पास्ट ईयर पेपर्स, ओके। पास्ट ईयर का जो कोई भी पब्लिकेशन का एक भी उठा लो, पास्ट ईयर का पेपर करना ही करना है आपको, ठीक है? तो 4 बुक, एनसीईआरटी बुक, या तो एचसी वर्मा बुक, या तो डीसी पांडे बुक, ठीक है? और जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है प्रीवियस ईयर का बुक्स, ठीक है? इसके बाद हम देख लेते हैं कि फिजिक्स में टोटल क्या क्या वेटेज रहता है, कौन सा मतलब कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट रहता है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं, चलो। सो जो टॉपिक वेटेड एनालिसिस है, मतलब वेटेज एनालिसिस है, वो देख लो आप, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी से लगभग 15% है। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका है 25%, ऑलमोस्ट 25%। अब ये तो नंबर इधर उधर हो जाता है क्योंकि जेएमएस में 2-3 शिफ्ट होता है, मतलब शिफ्ट भी होता है बहुत सारा, और मतलब बहुत डे भी जनवरी में भी होता है, दिसंबर में भी होता है, ठीक है? तो 25% वेटेज ऑलमोस्ट है। अभी कई कई पेपर में थोड़ा डाउन हो जाता है, कई कई पेपर में थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? उसके बाद जो है 12% वेटेज इन ऑप्टिक्स, 20% वेटेज इन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है? तो मैकेनिक्स के बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है? मतलब मैग्नेटिज्म, सॉरी, थोड़ा फंबल कर जाता हूँ कभी कभी, ठीक है? तो उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स, ये 10% वेटेज स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो अगर आप मतलब थोड़ा भी मॉडर्न फिजिक्स आपको आता है तो आप सारे सवाल इनसेट, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा जाता है, ठीक है? तो ये सारा वेटेज है टोटल
तो ये देख लो कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम देख लेते हैं फाइनल काउंटडाउन एंड रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। ओके, so this is the final this is the final step, so and the end step of your preparations. Okay, create formula sheet। आपको फॉर्मूला शीट बनाना ही बनाना है। आपका एक नोट भी होगा, मगर उसके अलावा आपको एक फॉर्मूला शीट बनाना है, ताकि आप एग्जाम से पहले एकदम धड़ल्ले से मतलब रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। ठीक है, आप जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना आपका गलती निकलेगा और आप गलती को सुधार सकते हो। सिर्फ मॉक टेस्ट देने से नहीं होगा, आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने से नहीं होगा। उसके बाद देखो एनालाइज रिजल्ट, आइडेंटिफाई एरर्स एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी कंटिन्यूअली। ओके, इसके बाद है रिफाइन टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, मतलब टाइम मैनेजमेंट जो है, मतलब आपको सेल्फ स्टडी 6 से 8 घंटा मिनिमम हर डे सेल्फ स्टडी करना है, जिससे 2 से 3 घंटा आपको फिजिक्स में देना ही देना है। ठीक है, 3 घंटा मैथ, 3 घंटा फिजिक्स और 2 घंटा केमिस्ट्री, आपको ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटा आपको देना ही देना है। ठीक है, और उसके बाद है स्टे काम एंड पॉजिटिव। आपको मतलब डिप्रेशन में नहीं जाना है, ओवरथिंक नहीं करना है। ऐसा कोई चीज़ जिससे आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, इस सारे चीज़ से दूर रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, दोस्तों से दूर रहना है। मतलब दोस्त आपको दोस्त कैन बी वेरी गुड, ओके, आइदर आइदर worst। Okay, those can make your life, either those can destroy your life। Okay, these are the two possibilities and there are no possibilities in the middle way। Okay, so उसके बाद क्या है, सक्सेस विद इन रीच एंड टेक अवेज। ओके, जो हमारा हम बहुत ही मतलब एंड मोमेंट पे पहुंच गए हैं इस वीडियो के। तो अगर आप यहीं पर पहुंच गए हो, ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं कि जो मतलब हमारा एंड स्लाइड है वो कैसा दिखता है। थोड़ा ज़रा 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा मुझे इसको बड़ा कर लेने दो। छोटा कर नहीं तो नहीं दिखेगा। अ, अ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेने दो। हाँ, 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो सक्सेस इज विद इन रीच, की टेक अवेज। ओके, सो सो हाँ, मास्टर एनसीईआरटी एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, प्रायोरिटाइज हाई वेटेज चैप्टर्स, रिफाइन टाइम एंड एक्यूरेसी। आपको एक्यूरेट करना पड़ेगा अगर आप 100% लाना चाहते हो। स्टे फोकस्ड एंड पॉजिटिव। ओके, एम कॉन्फिडेंटली फॉर 100 एंड यू विल एस जेई फिजिक्स, दिस इज माई गारंटी टू यू। मेरा हर बात अगर आप मानोगे, मैंने इस वीडियो में जो भी कहा, आपका टाइम मैनेजमेंट और सबसे ज़्यादा आपका सेल्फ, मतलब सेल्फ पढ़ाई में आपको सेल्फ नहीं पढ़ाई, मतलब आपको ज़्यादा सेल्फ को मतलब सेल्फ स्टडी में ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर आप ये सारा चीज़ कर लोगे तो मुझे गारंटी ही गारंटी देता हूँ कि आप जेई मेंस में 100% ला सकते हो। एंड दिस इज़ पॉसिबल, पॉसिबल एंड पॉसिबल। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।